बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य का राजा था, वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। उसका नाम चारों दिशाओं में गूंजता था। उसने कई युद्ध जीते, शत्रुओं को हराया और प्रजा का मन मोहा। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे न धन भर पा रहा था, न सत्ता। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों में, जहां हर कोना चमकते हीरे जवाहरात से सजा था, वहीं राजा का हृदय अकेलापन महसूस करता था। उसके लिए राजगद्दी एक जिम्मेदारी थी, पर प्रेम वो अब तक उसके जीवन का अधूरा अध्याय था। एक बार वसंत महोत्सव में राजा अपने रथ पर निकला। चारों ओर लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, नृत्य गान हो रहे थे। भीड़ में उसकी नजर एक साधारण कन्या पर पड़ी। वो न रानी जैसी पोशाक पहने थी, न गहनों में सजी थी, बस साधारण वेशभूषा में खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जिसने राजा का दिल उसी क्षण कैद कर लिया। राजा ने उस रात सोते सोते बार बार उसी चेहरा याद किया। अगले दिन वह भेष बदलकर गांव गया, जहां खेतों में वही कन्या अपने परिवार के साथ काम कर रही थी। राजा ने पहली बार किसी से बात करते हुए ऐसा महसूस किया जैसे समय थम गया हो। कन्या की मुस्कान, उसकी सादगी और उसके शब्दों की मिठास ने राजा को बांध लिया। दिन बीतते गए। राजा बहाना बनाकर बार बार गांव जाने लगा। कभी वह कहता, मैं प्रजा की दशा देखने आया हूं। कभी कहता, खेती बाड़ी की हालत जाननी है। पर असली वजह वही थी, उस कन्या से मिलना। धीरे धीरे दोनों का मिलना आदत बन गया। राजा ने पहली बार जाना कि प्रेम क्या होता है। वो भाव जो दिल को धड़कनों से भर देता है और आंखों को सपनों से। कन्या भी राजा की सच्चाई और सरलता से बंधती चली गई। उसे राजा का ताज नहीं चाहिए था, बस उसका साथ ही काफी था। लेकिन प्रेम कहानियों में कठिनाइयां आना तय होता है। दरबारियों को जब ये बात पता चली तो उनमें हलचल मच गई। मंत्री बोले, महाराज, एक साधारण किसान कन्या हमारी महारानी नहीं बन सकती। राजवंश की मर्यादा टूट जाएगी। राजा के सामने सबसे कठिन परीक्षा खड़ी हो गई। ताज और परंपरा एक ओर, और उसका सच्चा प्रेम दूसरी ओर। उसने कई रातें जाग कर बिताईं। महल की छत से आसमान को देखते हुए वह सोचता, क्या एक राजा का दिल प्रेम नहीं कर सकता? क्या सत्ता ही उसका भाग्य है और सुख उसके लिए वर्जित? अगली सुबह दरबार में सभा लगी। सारे मंत्री, सेनापति और राजपरिवार बैठे थे। राजा ने सबके सामने घोषणा की, मैं आज ये राजगद्दी छोड़ने को तैयार हूं, अगर शर्त यह है कि मुझे अपने प्रेम से दूर होना पड़े। राज्य को मेरा नाम चाहिए, पर मुझे उसका साथ चाहिए। ताज मेरे लिए उतना कीमती नहीं जितना उसकी मुस्कान। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्दों में गर्व और दृढ़ता थी। धीरे धीरे प्रजा में ये खबर फैल गई। लोगों ने कहा, ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा, जो अपनी जान की बाजी तो देश के लिए लगाता था और अब अपने प्रेम के लिए दुनिया की परवाह नहीं करता। अंततः प्रजा और दरबार दोनों झुक गए, क्योंकि वे जानते थे एक राजा जो प्रेम करना जानता है, वही अपनी प्रजा से भी सच्चा प्रेम करेगा। राजा ने उस कन्या को विवाह का प्रस्ताव दिया। महल फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजे और इतिहास गवाह बना कि सच्चा प्रेम न राजवंश देखता है, न खून का रिश्ता। वो कन्या महारानी बनी और दोनों ने मिलकर ऐसा साम्राज्य बसाया जहां सत्ता के साथ साथ प्रेम भी राज करता था। आज भी लोग उस राजा की दास्तान सुनाते हैं। शासक तो बहुत हुए, पर दिल से प्रेम करने वाला राजा वही था।